I'm Dr. Mubashir. Today we are going to discuss about what is diabetes mellitus या शुगर का मर्ज क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में 7 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और आप क्या कह सकते हैं हर 9वां या 10वां बंदा जो इसमें पाकिस्तान में है वो इस बीमारी का शिकार है। और मैं इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 50% पॉपुलेशन जो है वो प्री डायबिटीज़ जो है उसमें मुब्तला है, जो आगे 8 से 10 सालों में जो शुगर के मरीज में मर्ज में जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब डायबिटीज मेलाइटस या शुगर का मर्ज क्या है? देखिए, जिस्म का एक कानून है कि जिस्म ने एक कंसिस्टेंट एक परसिस्टेंट लेवल के ऊपर ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रखना है ताकि नॉर्मल जो है हमारे बॉडी के तमाम सेल जो है नॉर्मल फंक्शन कर सकें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे जिस्म में जितने सेल हैं, जो जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सब को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए एज ए एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। इवन वी कैन नॉट ब्लिंक अवर आई विदाउट ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? ये जब हम जो खाते हैं तो वो कोई भी चीज़, हाँ वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, तो वो जिस्म के अंदर मैदे में उसके बाद जब वो हजम होने के बाद वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ग्लूकोज में तब्दील होता है और बाकी जब चाहिए होता है जिस्म को, जब कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होते तो वो प्रोटीन और फैट जो है वो लीवर एज ए ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए वो जितना ग्लूकोज हमें चाहिए है वो जिस्म को प्रोवाइड करता है। अब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो बॉडी मेंटेन करती है वो आप ये समझ लें कि ये एक ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर ये ग्लूकोज जो है इसकी मिकदार, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं इन बिटवीन 90 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल से 100 जो है ये एक परसिस्टेंट जो है लेवल ग्लूकोज के अंदर मेंटेन रखना जिस्म का काम है। अगर ये लेवल बहुत कम हो जाता है, 70 या 60 से नीचे आता है, तो हम इसे कहते हैं कि उस बंदे की शुगर लो हो गई है या हाइपोग्लाइसीमिया। और जब ये लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, फास्टिंग लेवल 126 या 130 से ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि बंदे का जो है वो आदमी शुगर के मर्ज में मुब्तला है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस की मेन 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 जो है ये इसमें ये देखें कि एज इसमें लिमिट है कि ये 40 से जल्दी कम एज पे हो जाता है। देखा गया है कि टाइप 1 जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी अर्ली स्टेज के ऊपर बहुत ही यंग पेशेंट के अंदर जो शुगर की बीमारी हो जाती है वो टाइप 1 है। इसकी वजूहत के जो है या वो ऑटोइम्यून है या जेनेटिक है। ऐसे टाइप 2 जो है उसमें एज आएगी 40 या 40 से अबव। 40 की एज के अगर बाद में शुगर का मर्ज लाहक होता है तो हम उसे लेबल करते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ऐसे बॉडी वेट डायबिटीज़ जो है टाइप 1 के अंदर या तो बॉडी वेट नॉर्मल रहेगा या बॉडी वेट जो है वो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या वज़न नॉर्मल है या कम होना शुरू हो गया। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर वज़न जो है बढ़ता है, बेली फैट स्पेशली जो है ना, वज़न, मोटापा जो इसकी मेन वजह ही मोटापा है, उसमें मोटापा टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजूहत जब हम टाइप 1 और टाइप 2 को सेपरेट डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस, तो हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि क्या वजूहत हैं और क्या जो है डिटेल क्या है सारी। अब उसके बाद एटियोलॉजी, वजह जो है टाइप 1 के अंदर ऑटोइम्यून या जेनेटिक जिस्म के अंदर एक ऑटोमेटिक जो हमारा वाइट सेल्स जो है ना जिस्म के, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास को रॉन्गली एज एंटीजन समझता है, तो उसको एज ए फॉरेन बॉडी आप समझ लेंगे, वो ये समझता है कि ये कोई बाहर से जिस्म के अंदर ये जो चीज़ें आ गई हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना, तो ये वाइट सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इज अ डिटेल कैसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है, उससे ये उसके जो बीटा सेल्स हैं वो पेंक्रियास के लबलबा के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन या तो बहुत ही कम होती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एटियोलॉजी में इसके ऑटोइम्यून आ गया, तो
टाइप 2 डायबिटीज में एटियोलॉजी जो वजह होगी वो मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सेल्स हैं, जब हम ग्लूकोज ब्लड में आता है तो वो ग्लूकोज जो है उसको सेल के अंदर दाखिल होने के लिए इंसुलिन चाहिए, और जब ये इंसुलिन जो है जो रिलीज होती है पैंक्रियास से वो इसमें शामिल होगी, और ग्लूकोज इंसुलिन ये जाके टारगेट सेल पे पहुंचेंगे। इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर के साथ अटैच होगी, इस वर्क एज ए की चाबी का काम देगी, तो ये इससे सिग्नल अंदर जाएंगे जिसकी वजह से शुगर डोर विल ओपन एंड द ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल टू यूज एज अ एनर्जी। ठीक है, अगर ये अब यहाँ पे अगर इंसुलिन जो है रिसेप्टर इंसुलिन को नहीं ले रहे तो हम कहेंगे ये इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल्स हैं। मेनली टाइप 2 डायबिटीज की जो वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस की वजह है। उसके बाद सीरम इंसुलिन। अब सीरम इंसुलिन लेवल जो है, क्योंकि इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हैं, तो इसमें इंसुलिन जो है नहीं होगी, बहुत कम या बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन टाइप 2 के अंदर क्योंकि सेल रेजिस्ट कर गए हैं जबकि इंसुलिन मौजूद है, इसकी वजह से बॉडी जो है ग्लूकोज को फ्लश आउट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि सेल स्टार्व है ग्लूकोज से। इस वजह से इंसुलिन का लेवल जो है वो सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल ज़्यादा होगा। अगर हम अर्ली मॉर्निंग जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की बजाय ब्लड इंसुलिन चेक करवाएंगे तो वो 5 to 6 टाइम्स हायर होगी टाइप 2 डायबिटीज़ में देन द नॉर्मल पर्सन। इसका ट्रीटमेंट हम देते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, क्योंकि इंसुलिन मौजूद ही नहीं है या बहुत कम, इस वजह से इंसुलिन देनी पड़ती है कि इंसुलिन ही देंगे तो तब उसका जिस्म जो है वो सारे ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। जबकि टाइप 2 में पहले इस्तेमाल क्या करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक गोलियां, टैबलेट, कैप्सूल जो भी हैं, अगर जब वो काम करना देखते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, उससे शुगर कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम इंसुलिन का इंजेक्शन टाइप 2 में भी देते हैं। ठीक है, this is all about the diabetes mellitus. In the next video we will discuss separately what is type 1 and what is type 2. Okay, thanks for watching, see you in the next video.